आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं शील फाटा पर जमीयतुल उलमा का जो मरकज़ है। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर पीछे बहुत सारा सामान आपको नज़र आएगा। कोकन में जो आपदा आई हुई है, जो बाढ़ आई हुई है, जो आसमानी आफत आई हुई है, और वहाँ के लोग जो बहुत खुशहाल हुआ करते थे बेचारे मजबूर हो चुके हैं, तो उनकी मदद के लिए यहाँ पर जमीयतुल उलमा की जानिब से ये देखिए, आप देख सकते हैं कि सारा साजो सामान जमा किया गया है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर अनाज नज़र आएगा आपको, जो चावल और शक्कर, यहाँ दूध का पाउडर आपको सामने बॉक्स नजर है जिसमें दूध का पाउडर है, बोरियां रखी हुई है, तेल है, यानी सारी जो एक घर के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें वो यहाँ पर मुहैया है, जिनका किट बनाया जा रहा है और इन्हें कल पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि इस वक्त जमीयतुल उलमा का जो मरकज़ है यहाँ पर बड़े पैमाने पर, इनके साथ में उत्तर भारतीय महासंघ जो अब्दुल करीम खान जिसे सदर हैं, एमआईएम के बहुत ही सीनियर लीडर यहाँ पर अब्दुल मजीद खान साहब मौजूद, वो भी मौजूद हैं। मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब आए थे जो जमीयत के माफ़ कीजिए थाने ज़िले के सदर हैं, भी उन्होंने हमसे बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि जमीयत जो बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, बिला तफरीक़ मसलक, इंसानियत की बुनियाद पर सबकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रही है और वो ये काम करेगी। कल यहाँ से तकरीबन 4 ट्रक रवाना होंगे इन तमाम किट्स को लेकर, जो तकरीबन 300 किट्स तैयार किए गए हैं, जिन पर 4.5 से 5 लाख रुपये का खर्च बताया जा रहा है। वहाँ पहुँच कर जो वहाँ पर जो मरकज़ है वहाँ पर उनसे रब्ता किया जाएगा। फिर वो इलाके जहाँ तक अभी मदद नहीं पहुँच सकी, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारी NGOs ने मदद पहुँचाने का काम किया है, लेकिन अभी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ तक मदद वाकई नहीं पहुँच सकी है, तो उन इलाकों तक मदद पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा काम जो इंसानी बुनियादों पर किया गया है जमीयतुल उलमा की जानिब से, उत्तर भारतीय महासंघ की जानिब से और यहाँ की दीगर NGOs की जानिब से, वो आपके सामने वो यहाँ पर मौजूद है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुँचाते हैं। भाई देखिए, जो है ये जमातुल उलमा की जो टीम है, ये आज से नहीं बरसों से कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कोई मुसीबत आता है, चाहे वो आतंकवाद का मुसीबत हो, चाहे जेल के मुजरिमों का मुसीबत हो या बाढ़ पीड़ित हो, कोई भी मुसीबत आए जमातुल उलमा सबसे आगे उसमें खड़ी होती है। हमारे जो मुमरा की जो टीम है जमातुल उलमा की, कलम हुसैन हाफिज़ जी साहब, उन्होंने भी जो है बहुत मेहनत किया, मुझे फ़ोन किया और करीम भाई को भी फ़ोन किया गया। हम लोग आए, मीटिंग की कि क्या होना चाहिए, और उस मीटिंग में ये जो है हम लोगों ने तय किया गया कि हम लोग जो है जो हम लोगों से हो सके वो दिया जाएगा, और हम लोग जो है पूरे इलाके में जो है लोगों को बताएंगे कि वहाँ कोकन में ये तकलीफ़ें हैं और आप लोग उनकी मदद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो है हमारे मुमरा की लोगों ने हमारे लोगों की बहुत मदद की है, और उसका मदद का आप लोग देख रहे हैं कि उसका जो है नतीजा ये है कि तमाम सामान यहाँ आया हुआ। लगभग अभी हमारे मुफ्ती साहब ने तो कहा कि 2 गाड़ियाँ, मैं ये जानता हूँ कि 2 गाड़ी खाली मेरे पास राशन है और 1 गाड़ी मेरे पास पानी है। 3 गाड़ी का बंदोबस्त हम लोग करें इंशाल्लाह। और गाड़ियाँ जाएगी आज लगभग मेरे समझ 3 गाड़ी में अगर पूरा पड़ा तो ठीक है, और नहीं 4थी गाड़ी भी मुझे करना पड़ेगा। और अभी जो सामान आप लोग देख रहे हैं, इससे ज़्यादा भी सामान भी रात में आएगा। लोग हम लोग से कंसल्ट में हैं, फ़ोन आ रहा है, लोग भेज भी रहे हैं और भेजे। और इस जमातुल उलमा के साथ हमारे जो है उत्तर भारतीय की जो टीम है, ये भी मेहनत की, हमारे MIM वाले जो हैं और जो है सब लोग मिलकर के जो है काम किया गया है। इंशाल्लाह उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। और जो सेकंड ट्रिप हमारा रहेगा जमातुल उलमा के साथ, मैंने अपने महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब से कल बात किया कि सर हम लोग वहाँ कल जा रहे हैं, तो आगे कुछ हो सकता है आप लोगों से। वो बोले कि जाइए, वहाँ जो भी ज़रूरत है आप मुझसे बोलिए, मैं और सब पूरा करके दूंगा। और वो मेरे पास एक एम्बुलेंस भेजने वाले हैं, डॉक्टर्स भेजने वाले हैं, दवा भेजने वाले हैं। बोले आप लोग वहाँ जाके देखिए क्या ज़रूरत है, वो हिसाब से मैं आप लोग को देता हूँ और आप लोग काम करके रहिए। जी, सबसे पहले तो अल्लाह रहम करे कोकन पे और तमाम उस जगहों पे जहाँ तक बाढ़ और तबाही मची है। बहुत बुरे हालात अब तक तो हम लोगों ने आँख से नहीं देखा है, लेकिन अब तक जो सोशल मीडिया के ज़रिए और न्यूज़ के ज़रिए जो देखा गया है, बहुत ख़राब हालात है। वो गरीब नहीं है, वो मजबूर है। ये हमारा एक इंसानी फ़रीज़ा है, दीनी फ़रीज़ा भी है कि हम उन तक पहुंच करके पूरी कोशिश की जा रही है। अब पूरा मुमरा मिलजुल करके कोशिश कर रहा है, और माशाल्लाह एक जो जमीयत की जो टीम है, हमेशा हम लोगों ने मिलजुल करके काम किया है। हमने अपनी NGO को बाजू में रख करके हमने काम किया है, कंधे से कंधा मिला कर काम किया, और माशाल्लाह उसका आप देख रहे होंगे रिज़ल्ट कि क्या रिज़ल्ट है। माशाल्लाह मेरी पूरी उत्तर भारतीय टीम सुबह से लेकर शाम तक, देखिए मौलाना सलीम सिराजी हो या हमीद साहिल साहब भी एक कारकुन है उसके अंदर, माशाल्लाह सुबह से लेकर के शाम तक का हर गली गली कैंपेनिंग की गई है। किसी ने 10 रुपये दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने आटा दिया। हम लोगों ने सब कुछ जमा करके यहाँ तक पहुँचाया। इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो कल सुबह हम लोग इंशाल्लाह ट्रक में लोड करके सुबह निकलने की तरतीब बना रहे। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आप भी मतलब उत्तर भारतीय महासंघ की नुमाइंदगी के साथ आप भी वहाँ जा रहे हैं? जी, मैं भी जाऊँगा। मैं सिर्फ उत्तर भारतीय महासंघ की नुमाइंदगी बन के ही नहीं जाऊँगा, मैं एक इंसान बन के जाऊँगा, मैं खादिम बन के जाऊँगा कि जहाँ तक मैं उन मजलूमों तक मैं पहुँच सकूँ और मेरी टीम पहुँच सके। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मेरे सर पे जो हाथ है, ये ऐसे आलिम उलमाओं का जो हाथ है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हर मंजिल हमारे लिए आसान है। जी,
जब हम लोगों की मीटिंग बुलाई गई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बतला दूं साहिल साहब कि करीम खान साहब और करम हुसैन हाफिज़ जी साहब और हमारे जो सरकर्दा इस तंजीम जमीयतुल उलमा के सदर मौजूदा मुफ्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब कासमी हफ्ज़ुल्लाह, इनकी तरतीब पर हाजी अब्दुल मजीद साहब और दीगर रफ़क़ा आए और मीटिंग ये तय की गई कि ऐसे हालात में जब इंसानियत कराह रही है तो हमें इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़, उसकी बका के लिए एक बड़ा कदम उठाना है। जैसा कि आप लोगों के दरमियान अभी शेख ने बताया, वाकई हम लोग बिल्कुल चुस्त व फुर्त होकर के पूरी टीम, पूरी यूनिट, तमाम रफ़क़ा के साथ गलियों कूचों में गाड़ी लेकर, डब्बे बनाकर ताउन हासिल किए और हम हर जगह लोगों को कहते रहे कि ये बेहतर अजर है, बड़ा कदम है और इंशाअल्लाह अल्लाह इस अजर को ज़ाय नहीं करेगा। और मैं ये दुआ करूँगा कि आप लोग मज़ीद मेहनत करते रहें और उस काविशों और नतीजा ये आपके सामने है, इसका रिज़ल्ट है। आप देख रहे हैं जो ये छोटी मोटी मेहनत रंग लाई। अस्सलाम वालेकुम जी मुफ्ती साहब, ये जो कोकन में जो सैलाब आया जी, कुदरती आफत है हाँ और जमीयत ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया है, तो क्या इज़हार ख्याल करना चाह रहे हैं? भाई सीधी सी बात है कि उन बेचारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ख़ास तौर पर महाड़ से लेकर चिपलून, रत्नागिरी तक और उससे लगकर कोल्हापुर, सांगली, सतारा, अकोला वगैरह। वहाँ ऐसा हुआ कि उन तारीख़ों में पानी बरसता रह गया, समंदर पानी वापस फेंक रहा था, सारी खाड़ियाँ फुल थी और प्लस डैम भी खोल दिए गए। तो बहुत बड़ी मिक़दार में पानी, तकरीबन 25-30 फीट पानी आबादी के अंदर घुस गया। ग्राउंड फ्लोर, सारे मकानात, दुकानें, मेडिकल स्टोर सब तकरीबन 1.5 दिन तक पानी में डूबे रहे। अब उस कंडीशन में बेचारे बहुत से लोग उस सैलाबी पानी में गिर गए, टक्कर लग गया, मौत वाक़ हो गई, जानवर सारे मर गए। अब जब पानी निकला है तो उन बेचारों के पास कुछ नहीं है, वो खाली हाथ खड़े हुए। कोकन हालांकि खुशहाल खित्ता है, हमेशा वो लोग मुल्क के दीगर इलाकों की मदद करते थे, लेकिन आज ऐसा वक्त आया है कि हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने हम उन मोहसिनों को, अपने करम फरमाओं को भूलें नहीं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा ने मरकज़ से, दिल्ली से मौलाना महमूद मदनी साहब जो हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी को एक टीम के साथ फ़ौरन भेजा, वो तशरीफ़ लाए। हमारे मकामी सूबाई सदर नदीम सिद्दीकी साहब वो वहाँ जाकर मुकीम हैं और एक टीम बनाई गई है। मैं आपको बतलाऊँ, कोकन में एक तंजीम है अंजुमन दर्दमंदान तालीम व तरक्की, ये वहाँ की बड़ी मोहतरम तंजीम है और उसके उलमा बहुत इज़्ज़त की निगाह देखे जाते हैं। मुफ्ती रफ़ीक कोरकर साहब जो उस तंजीम के प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं को हम लोगों ने इस सेंटर में ज़िम्मेदार बनाया हुआ है। और महाड़ में जो उनकी इमारत है, तकरीबन कई एकड़ ज़मीन पर उनकी इमारत है, वो जो उसका मरकज़ी ऑफिस है, वहीं हम लोगों ने इसका सेंटर बनाया है। फिर आगे बढ़ जावें आप, चिपलून है, रत्नागिरी है, वहाँ मुफ्ती तौफ़ीक़ साहब हैं, मौलाना इलियास बगदादी साहब हैं, मौलाना कहना चाहिए हमारे वो क्या नाम है, काजी हुसैन साहब हैं, और पिनहारकर साहब कौन है, वो एजाज साहब, मौलाना एजाज पिनहारकर साहब हैं। यानी चिपलून, रत्नागिरी, खेड़, श्रीवर्धन, महाड़, हर जगह ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। जो सामान बाहर से आ रहा है, कोकन की नज़ाकत ये है कि वहाँ आबादी, साहब का मुमरा शहर है, 15-18 लाख की आबादी एक साथ है ना, वहाँ ऐसा नहीं है, 100 घर यहाँ, 50 घर वहाँ, 25 घर वहाँ, और बड़ी मुंतशिर हैं, बंगलों में रहते थे। आज कंडीशन ऐसी है कि बेचारे खाली हाथ हो गए। अब अगर कोई लेकर वहाँ जाना चाह रहा है, उसके रास्ते ख़राब हो गए हैं, मकामी रहबर के बगैर आप पहुँच नहीं पाएंगे। आप ले कर गए, वो लोग कई रोज़ से भूखे हैं, परेशान हाल हैं, आप 100 लोगों का इंतज़ाम करके ले गए, वहाँ 150 लोग हुए, आपका सामान ख़त्म हो गया, तो बाकी लोग तो शिकवा करेंगे आपसे ना, वो हाथ बढ़ा के छीनेंगे, तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए हम ये अपील कर रहे हैं कि जो वहाँ जाए, महाड़ के हमारे सेंटर से रब्ता कायम करके वहाँ से रहबर लेकर जाए। हम शुक्रगुज़ार हैं, लोगों ने बहुत किया है, लेकिन अभी भी काम की बहुत ज़रूरत है। जमीयतुल उलमा मुमरा कौसा के नौजवानान, यहाँ के सदर, सेक्रेटरी, उलमा और अइम्मा मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। इन्होंने इस मस्जिद के अंदर, ये सील फाटे की मस्जिद है जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये पूरा सामान स्टॉक में रखा हुआ है। तकरीबन 2 गाड़ी से ज़ायद ये सामान पैक हो रहा है, जिसके अंदर किटें बनाई जा रही हैं और उसकी तफसीलात भी आप मालूम पड़ेंगी आपको। मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं हमारी थाना ज़िले की तमाम ब्रांचें, मीरा रोड थाना शहर, मैं कल थाना शहर में था रात में, वहाँ के लोग हरकत में हैं। आपकी मुमरा, आपका उल्लासनगर, अंबरनाथ वगैरह, भिवंडी, उधर हमारा शाहपुर ताल्लुका, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर काम हो रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये सारे खाने पीने सामान के साथ साथ मेडिकल टीमें भी बनाई जाएँ,
डॉक्टरों को लेकर जाया जाए, दवाएं लेकर जाई जाए, इसलिए कि पानी निकलने के बाद जो बीमारियां फूट पड़ती हैं उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। मैं हमारे मकामी मुमरा कौसा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैफुल्लाह साहब से दरख्वास्त करूँगा, आप बतलाएं इन किटों के अंदर आप क्या डाल रहे हैं और क्या क्या सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए मौलाना। एक सवाल आप जी 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 तो जमीयत का नाम आता है जी। जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात जी कौमी सतह पर फैली हुई है, जी तो क्या मतलब सिर्फ मुसलमानों तक मदद पहुंचेगी, नहीं। तमाम बिरादरान वतन तक मदद पहुंचेगी, ये मैं पैगाम आपने देना बड़ा अच्छा किया सवाल किया। जमीयत में काम करती है मैदान में ना मज़हब की बुनियाद पर कोई भेदभाव है, ना मसलक की बुनियाद पर कोई भेदभाव है, इंसानियत की खिदमत के नाते काम करते हैं। हमें फ़ख्र है, हम जब काम करेंगे तो मुसलमान भाइयों की भी खिदमत करेंगे, हिंदू भाइयों की भी खिदमत करेंगे और हम मुसलमानों के तमाम तबक़ात की यकसा खिदमत करेंगे। जमीयत उलमा की पूरी कारकर्दगी जब से कायम हुई तब से आज तक मिली कास की बुनियाद पर, कलमे के इत्तेहाद की बुनियाद पर, ईमान के इत्तेहाद की बुनियाद पर, बिला किसी मसलक की भेदभाव के और इंसानियत की बुनियाद पर ये काम होता है, जिस पर हमें फ़ख्र है और अल्लाह इसको इसी अंदाज़ पर काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके मरकज़ी सदर मौलाना महमूद मदनी साहब को, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब को और हमारे मकामी सदर मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब को अल्लाह अच्छा रखे। अपने बिस्तरों को छोड़कर जाकर पानी में खड़े होकर, कीचड़ में खड़े होकर हम देख रहे हैं मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब अपनी टीम के साथ कलेक्टर से मिल रहे हैं, कमिश्नर से मिल रहे हैं, हुक्काम से मिल रहे हैं। मकसद ये है कि सरकारी स्कीम ज़रूरतमंदों तक, गरीबों तक पहुँच सके और सर्वे सही हो सके। आइए ये जो यहाँ जो किट तैयार किया जा रहा है, जो फसाद अफगान तक पहुँचाने के, तो मतलब क्या क्या कैसे बनाया जा रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहिम में बात ये है कि हमने ये रिलीफ़ का तमाम माशाल्लाह पूरी मुमरा की तरफ से, मुमरा की आवाम की तरफ से एक बड़ी मिक़दार में महाड़ और उसके अतराफ़ और कोकन के इलाक़ों में पहुँच रहा है। तो हमने वहाँ लोकल जो ज़िम्मेदारान हैं, खुसूसन मुफ्ती रफ़ीक पोरकर साहब, उनसे रब्ता कायम किया और हमने उनसे दरख्वास्त की कि वो ऐसा इलाक़ा जिसमें 250-300 लोगों की या घरों की आबादी हो और जो कोसों दूर हो, जहाँ लोग जो बहुत जल्दी न पहुँच पाते हो, ऐसे गाँव की हमें एक फ़हरिस्त दी जाए। तो उन्होंने तकरीबन 300 लोगों की एक फ़हरिस्त हमें मुहैया की है। तो हमने वो हिसाब से 300 किट यहाँ तैयार की है और किट माशाल्लाह बहुत ज़ख़ीम है। तकरीबन 25 से 30 किलो एक किट का वज़न है, जिसमें 10 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो तुअर दाल, 2 किलो मसूर दाल, 2 किलो शक्कर है, 2 केजी ऑयल है, इसी तरह चाय पत्ती है, गरम मसाले वगैरह है और उसके साथ साथ में बिस्किट, पार्ले वगैरह वो भी है। और सफाई के लिए वाइफ़र है, खराड़ा झाड़ू है, चादर है, ब्लैंकेट है। हाँ, ये दूध के पाउडर भी इंशाल्लाह जो तकरीबन 15 से 20 दिन आराम से चल सकते हैं। 2-2 पैकेट दूध के पाउडर भी उसमें दिए जाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे सामान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो हिसाब से 300 किट तैयार की है, जिसका तखमीना तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपये आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम ताउन जो है मुमरा की आवाम की तरफ से हम पर भरोसा कर, हमारी टीम के ऊपर भरोसा करते हुए ये किया गया है। और हम फुल कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि कल की तारीख़ में ये सारा जो सामान है ट्रक के अंदर लोड करके महाड़ की तरफ हमारा कूच किया जाए इंशाल्लाह। मसला आएगा, दीगर मसाले आएंगे, बाज़ाबादकारी, दुकानदार खाली हाथ हो गए, रोड पे आ गए, सारे मेडिकल तबाह हो गए। हर शख्स समझ सकता है कि मेडिकल में 50 लाख के सामान का स्टॉक है, वो ज़ीरो पे आ गया। अब ऐसे लोगों को रोज़गार से जोड़ना, गिरे हुए मकानात बना कर देना, वो हज़ारों करोड़ का बजट है। जमीयत उलमा इंशाल्लाह उस काम में भी आखिर तक रहेगी और वो बड़ी खिदमत है, वो बड़ी खिदमत है। अभी तो हम सामान भेज रहे हैं, उस खिदमत के लिए हमको हर शहर से 10 लाख, 5 लाख, 15-25 लाख पैसे फराहम करने होंगे और इंशाल्लाह अज़्म बुलंद है, वो काम भी किया जाएगा। बस अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में हम सबको हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने हमारे साथी हैं जिन्होंने साथ दिया है, मैं जमीयत उलमा ज़िला थाने के सदर होने की हैसियत से मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफ़ा कासमी आप सारे ही अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ खिदमत करने वालों को बेहतर से बेहतर अल्लाह सिला अता फ़रमाए।